अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। हज मुबारक हो गया। आज सऊदीया में तो ईद है, पाकिस्तान में आज हज की छुट्टी है। वैसे तो संडे है यहाँ। 16 जून 2024 इतवार का दिन है। चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे जा रही हैं। एक तो सबसे बड़ी खुशखबरी मैं आपको देता चलूँ जो, और वो नोटिफिकेशन बैकग्राउंड पे चल रहा है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो अज़ाइलम में थे उनके पासपोर्ट ना जारी करना, और जो फसाइयत का ये जो जुल्म किया था, गैर कानूनी मरासला जारी किया था, उसको वापस लेने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। उसकी तफसीलात आपके सामने मैं डिस्कस करूँगा। और परवेज़ लाई की ज़मानत मनसूखी करने की दरख्वास्त, कुछ नहीं होना इसके अंदर, और बहुत सी बातें हैं। सबसे अहम जो मामला है, बड़ी ख़बर है, तोशा खाना में जो इमरान खान को सज़ा दी गई है वो बेस ही गलत है उसकी, और लार्जर बेंच बैठा है। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन उस केस को लेके ही नहीं चलने देते थे, लार्जर बेंच को हेड कर रहे थे। उसके बाद जस्टिस शाहिद बिलाल हसन के कई फैसले ऐसे हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं लार्जर, और वो लार्जर बेंच तब्दील हो गया। क्या क्या बेंच बना उस पर बात करेंगे। और सबसे और जो कुछ चीज़ें और आपके सामने जो सबसे बड़ी रखनी है, मैंने सबसे जो वज़ीर-ए-आज़म ने कौम से खिताब किया, क्या झूठ बोला, उस पर बात होनी है। सबसे पहली बात आपके साथ मैं करता हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो नोटिफिकेशन है, जो 5 जून को जारी किया था डायरेक्टर जनरल पासपोर्ट ने, उन्होंने इन द बैकड्रॉप ऑफ नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न एंड इंटरनेशनल कमिटमेंट्स द कंपीटेंट अथॉरिटी, अब ये फेडरल मिनिस्टर फॉर इंटीरियर has directed to not to issue passport to any individual who has sought asylum or already living on asylum in foreign countries in the best national interest। पता नहीं कौन सी नेशनल इंटरेस्ट है इसकी, अल्लाह को हिदायत दे इन लोगों को। और वजारत दाखिला का ये इख्तियार कहाँ से आ गया? खुशखबरी मैं दे रहा हूँ, मैं बैठूंगा नहीं सारे मामले में, इसको मैं हाई कोर्ट लेकर चल रहा हूँ। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से मियाँ आफ्ताब इटली में से 5 ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से, और जुडिशल एक्टिविज़म पालन जैसे मरासरा साल किया है, सदर पाकिस्तान को, वज़ीर आज़म को, और इन सबको मैंने मरासला भेजा है। और मैंने सेक्रेटरी इंटीरियर को, सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स को, डायरेक्टर जनरल इमिग्रेशन और पासपोर्ट को कि ये नोटिफिकेशन फौरी तौर पर विड्रॉ किया जाए। बहुत सी रीज़न बताई हैं। पासपोर्ट कंट्रोल एक्ट के तहत ये इख्तियार ही नहीं है, और किसी को मुल्क से बाहर रोकना हो तो कंट्रोल करने के लिए तो PCL में नाम डाल सकते हैं, यानी ये पासपोर्ट ही जारी करना, ये हैरान कुन बात है। भाई उसको शहरियत रखने का इख्तियार हमारा इन्हें पाकिस्तान देता है, कवानीन देते हैं। आप कौन होते हैं कि जनाब हमने देना ही नहीं? कौन सी नेशनल इंटरेस्ट, क्या बात कर रहे हैं आप? इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल केस आप डील करें, कोई एतराज़ नहीं होगा, लेकिन ये ब्लैंकेट कबूल नहीं है। ये इसका अभी पहला जो नोटिस दिया है वो इसलिए लिया है वापस ले लें, और मुझे बड़ी उम्मीद है तो वापस ले लेंगे। नहीं लेंगे तो ईद के फ़ौरन बाद जो है मैं इसको चैलेंज करूंगा। वो लेटर बैकग्राउंड पे अपना जो मैंने मरासला लिखा है, ये 17 सफ़ों का है। इसमें कानूनी हवाला जात, मुतल्लिका रूल्स, और एक एक चीज़ का मैंने जिक्र किया है, और ईमेल के ज़रिए भी चला गया है, कोरियर भी चला गया है, और ये जुमेरात वाले दिन इंशाल्लाह वसूल हो जाएगा 20 तारीख को। और कोशिश मैं करूँगा कि या तो जुमे को या उससे अगले हफ्ते में इसको मैं हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर दूंगा। मकसद है आपके सामने बड़ा वाज़ेह रख दूं, और देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि शायद मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ले जाऊं। लाहौर हाई कोर्ट की निस्बत ये मैं फ़ैसला करूंगा कि मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट चैलेंज करना है या लाहौर हाई कोर्ट चैलेंज करना है। पॉसिबिलिटी यही है कि मैं इसको शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट चैलेंज करूँ। तो खुशखबरी आपके लिए है, ओवरसीज़ पाकिस्तान की बैकबोन है। सोशल मीडिया के साथ हम सब खड़े हैं, और जो ये ज़्यादती हो रही है इस फसाइयत को बरकरार, इसके साथ हम सपोर्ट नहीं करते हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। तो पाकिस्तानियों तैयार रहें, हम आपके साथ खड़े हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान ने स्पेशल इंस्ट्रक्शन हमेशा मुझे दी हैं कि ओवरसाइज़ के हवाले से कोई मसला हो तो पूछने की ज़रूरत नहीं है, फौरी एक्शन लेना है। तो ये एक्शन फौरी तौर पर आप समझ लें कि इमरान खान साहब की जो हदायत दी हुई हैं उसके मुताबिक मैंने ये टेकअप कर लिया है। अगली जो खुशखबरी है आपके सामने, वो बड़ी खुशखबरी है। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन हेड करते थे बेंच का, वो लार्जर बेंच तब्दील हो गया है। जस्टिस शमस मिर्ज़ा महमूद मिर्ज़ा हेड करेंगे, जस्टिस शाहिद करीम, जस्टिस शहराम सरवर चौधरी, जस्टिस जवाल हसन, जस्टिस रसाल हसन सैयद। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन जब से थे उन्होंने इस केस को चलने नहीं दिया,
वो कि पहले आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसला करा के आएँ, लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से, और हम बात करते थे ये जुरिसडिक्शन, ये तो बुनियादी तौर पर जुरिसडिक्शन है ही है कि यहाँ मियाँ वाली की सीट है और तोशाखाना में सबसे पहला ये वो केस है जिसने इमरान खान को सज़ा दिलवाई थी। पहले नाहल किया था इलेक्शन कमीशन ने, फिर सज़ा दिलवाई थी। इसको आपको याद होगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इसको ट्रांसफ़र नहीं होने दिया, इस केस को डिसाइड नहीं होने दिया गया। फिर मैंने लाहौर हाई कोर्ट में वोटर मेंबर की तरफ से चैलेंज किया था, यहाँ पहले लार्जर बेंच बना, फिर इमरान खान साहब की तरफ से बाकायदा पटिशन आ गई, फिर उसका लार्जर बेंच बना। वो पहले वाला मैंने जस्टिस साजिद महमूद सिटी साहब के बाद वापस ले लिया था। तो इसमें ये वो केस है, ये जड़ से उखड़ जाएगा, मैंने आपको कहा था। और ये सेक्शन 137 क्या कहता था कि आपको 120 दिन के अंदर एक्शन लेना। कौन सा एक्शन 120 दिन के अंदर लिया है ये भी बता दें। और इलेक्शन कमीशन ना कोर्ट है ना ट्राइब्यूनल है, इसने कैसे नाअहल कर दिया, ये वाला मामला भी सामने आना है। तो ये वाला जो मामला है ना तोशाखाना, सजा सूद सब फुड़क जाएगी इस केस के अंदर। जो बुनियादी गलत है, जिस बेस पे इस्तगासा गया है, जब वो ख़त्म हो गया तो आगे भी नहीं रहेगा। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी मैं दे रहा हूँ। मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये इसी महीने के अंदर ये केस अगर डे टू डे चला तो ये ख़त्म। इसमें मैं भी पेश होता रहा हूँ अली जफ़र साहब के साथ, इसमें मैंने सेक्शन 137 को सेपरेट भी चैलेंज किया हुआ है। मैंने लास्ट टाइम भी रिक्वेस्ट की थी कि इसको लार्जर बेंच के सामने भेज दिया जाए, लेकिन वो जस्टिस शाहिद करीम इस सारे मामले को देख रहे हैं। तो अगली जो बात है वो पहले मैं ज़रा शहबाज शरीफ की तकरीर के बात कर दूँ। उन्होंने कहा जी वादा करता हूँ IMF से, आप बेवकूफ़ मत बनाओ, कौन सा वादा माफ़ कर। और अगली जो बात है जी, 100 दिन में महंगाई 38% से 12%। बंदा पूछे कहाँ से, आपने कोई चीज़ सस्ती देखी? कौन से पूछता? चीनी सस्ती हो गई, आटा सस्ता हो गया, दालें सस्ती हो गई हैं, सब्जी सस्ती हो गई, कोई चीज़ एक बता रहे हैं सस्ती हो गई है। आपने रुपए की जो डी वैल्यू हुई है, रुपया जो था 100 रुपया, वो कितना रह गया? 61 रुपये रह गया। तो महंगाई से क्या हो गया? ये जो गोरख धंधा कागजों में बनाकर बेवकूफ़ बना रहे हैं ना, ये बेवकूफ़ मत बनाएं। बताएं कौम को महंगाई कहाँ काम हुई है, किस तरह काम हुई है। इस वाले मामले को मैं लेके चलूँगा। और उसने कहा कि IMF का आखिरी प्रोग्राम, मुझे ये बताएं, कर्ज के बगैर आप चल नहीं सकता। आपका हज़ारों अरब रुपया कर्जा है जो सूद जाता है, तो कैसे आपका जो मुल्क है ये कर्जों पे चल रहा है, आपकी आमदन मुताबिकत नहीं रखती है आपकी खर्चों से ऊपर। तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात कब तक बनाते रहेंगे? ये कहते मैंने डिफॉल्ट संभाला। क्या डिफॉल्ट संभाला? जरा कौम को बताए ना, क्या डिफॉल्ट संभाला आपने? क्या संभाला आपने वो कौम को? क्या एहसान किया आपने? कर्जे पे कर्जा चढ़ाई जा रहे हैं मुल्क में, बताएं क्या किया आपने? वो तो जो ऑपरेशन रजीम चेंज का साथ देने वाले लोग हैं उसकी मदद करना चाह रहे हैं आपको, तो वो बैसाखियों और सहारों ने आपको खड़ा किया हुआ है। अब ये जो भी बातें हैं सारी फ्रॉड और फ्रेब पर मबनी है, मैं इन पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहता। चले मैं अगली बात जो मैंने आपके सामने रखनी है, और वो बड़ी वाज़ेह है। परवेज़ राय की ज़मानत मनसूखी के लिए समाअत के लिए मुझे जस्टिस जावेद गुराल के पास ये 20 जून को प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त समाअत हुई है, कुछ भी नहीं है। और मैं समझता हूँ इसमें जो केस जो ज़मानत हो चुकी हुई है, इसमें प्रोसिक्यूशन पे जुर्माना भी होना चाहिए। ये खारिज होगी, मेरा ख्याल नोटिस तो हो गए हुए हैं, अब उस दिन लगेगी, लग के आर्गूमेंट होने हैं और इस पर बहुत बड़ा जुर्माना होना चाहिए। ये जुर्माना होगा तो बहुत ज़बरदस्त बात रहेगी। और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को जो बात है, सिंध हाई कोर्ट में वो फसाइयत का ये मेयार नहीं रहा जो आप लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर देखते रहे हैं। वहाँ उन्होंने जो कहा है वो कि अदलिया पर दबाव और मुदाखलत के इल्ज़ाम में कितनी हकीकत है। उन्होंने कहा कि मुझसे किसी ने रब्ता नहीं किया, लेकिन वो छोड़ दें जज चीफ साहब। अब आपको भी पता है, आपको भी अंदाज़ा है, आपके रिमार्क सब ने देखे हैं। अरे 1-2 बार कुछ ऐसी कोशिशें हुई जिसका फौरी सद्जवाब किया कि वो बाद में मेरी गलतफहमी साबित हुई। सिंध की अदलिया पर किसी मखसूस केस में दबाव डालने की कोशिश नहीं की गई। इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जज का तबादला मामूल की कार्रवाई था। जज के तबादले का निज़ाम जो है वो बहुत पेचीदा है। ये उन्होंने ये बैठ कर बात की है। 9 मई के वाक़यात को निपटने के लिए 13 स्पेशल प्रोसिक्यूटर लगा दिए हैं, लेकिन वो क्या करेंगे, क्या स्पेशल प्रोसिक्यूटर करेंगे जब एविडेंस ही कुछ नहीं है। सरगोदा के केस के हवाले से आपके पास चीज़ें सारी आ चुकी हैं, कोई आप एविडेंस नहीं दे सके, कोई रिकॉर्ड पे चीज़ें नहीं आ सकी है। अब इतने वकील किए हैं, ये बर्डन तो डलेगा, लेकिन चलें छोड़ें, जो बर्डन पड़ता है तो पढ़ें। इस पर हमें क्या फ़र्क पड़ता है, इनको क्या फ़र्क पड़ता है, इनको क्या लेना देना इस बात से कि क्या हालात और वाक़यात हैं। लेकिन क्या ये निज़ाम इस तरह चलेगा, ये सोचने वाली बातें हैं। अल्लाह करे
कि ये चीज़ें सारी बेहतरी की तरफ जाएँ, पर बज़ाहिर नज़र ये आ रहा है कि ये बहुत मुश्किल काम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये चलेगा निज़ाम ऐसे ही। लेकिन याद रखिएगा, ये मुल्क आगे जाना और इमरान खान के बगैर ये मुल्क आगे नहीं जा सकता। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।